आज की खबर और मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आई है जिसने कई सवालों को खड़ा कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। यानी ये पूरा मामला जो है वो देखिए पश्चिम बंगाल का है। आपको पता है कि इस वक्त कोलकाता में आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर, कार्यालय पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि कुछ अनियमितताओं को लेकर ये जांच जो है वो लगातार चल रही है और प्रतीक जैन जो है वो जांच के घेरे में आ चुके हैं। और यही वजह है कि उनके आवास में और उनके कार्यालय पर लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन इससे पहले क्या आपने कभी देखा है कि जब ईडी अपनी कार्रवाई करती है, किसी भी ठिकानों पर जाती है अपनी टीम के साथ, तो वहां पर किसी राज्य का मुख्यमंत्री पहुंच जाता है? ऐसा कभी बहुत कम या फिर नहीं देखा जाता है। लेकिन अब ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला पश्चिम बंगाल में। जी हां, ममता बनर्जी जब वहां पहुंची तो राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बन चुकी है और ये लगातार कहा जा रहा था कि जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, प्रतीक जैन को लेकर कार्रवाई चल रही है, तो वहां पर ममता बनर्जी आखिरकार क्या करने गई है। यानी राजनीतिक तौर पर ये कई सारे सवालों को खड़ा करता है। अब निश्चित तौर पर ममता बनर्जी उसी स्थान पर गई, उसी जगह पर गई जहां पर ईडी की जांच चल रही थी, और जैसे ही वो वहां पहुंचती हैं तो वहां का माहौल सीधे तौर पर बिल्कुल संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि इससे पहले बहुत कम किसी ने देखा कि ममता बनर्जी हो या फिर राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो वो वहां पर पहुंचा होगा। लेकिन ममता बनर्जी भी देखिए यहाँ पर कई सवालों को खड़ा करती हुई नजर आई है। लेकिन इस बीच जैसे ये मामला उजागर हुआ उसके बाद एक खबर और सामने आती है। जब ममता बनर्जी वहां से बाहर निकलती हैं तो उनके हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल होती है, जो वो जहां पर ये ईडी की कार्रवाई हो रही थी वहां से ले जाती हुई नजर आई। अब उसके बाद अब हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिरकार इन ग्रीन फाइलों में क्या है। जो ईडी रेड के बीच में ये बवाल मचा, ममता बनर्जी वहां पहुंची, लेकिन जब वो वहां गई उसके बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो उनके हाथों में कुछ फाइलें होती हैं, यानी ग्रीन कलर की फाइलें होती हैं, जिसके बाद जबरन गाड़ियों में उनको रखवाया गया। और अब कई तरह के सवाल जो है इसको लेकर के पूछे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये पूछा भी जाना चाहिए कि जो काम ईडी का है, यानी प्रवर्तन निदेशालय का है, जो काम ईडी कर रही है, उनकी टीम कर रही है, छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स की तलाश में है ईडी, जो अनियमितताओं को लेकर पाया गया और ये तलाशने की कोशिश की जा रही है कि उससे जुड़े हुए सबूत मिल जाए और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाए प्रतीक जैन के खिलाफ। जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंची तो वो ग्रीन कलर की फाइल लेकर बाहर निकल जाती हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि उनके हाथ में जो वो फाइल है वो आखिरकार किस चीज की फाइल है। ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी नहीं दिखाना चाहती, ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी उस ग्रीन फाइल के जरिए छिपाना चाहती हैं। और निश्चित तौर पर अब अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो ये तो हमेशा से आपने सुना है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप जरूर लगाए हैं, फिर वो चाहे ईडी के जरिए हो या फिर सीबीआई के जरिए हो या फिर किसी भी मामले को लेकर के हो, हमेशा से बीजेपी पर सवाल उठाना जो है वो लाजमी रहा है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर बता दिया है। अब जरा सोचिए ये पूरा का पूरा मामला शुरू कहां से हो रहा है लेकिन खत्म कहां पर होता जा रहा है। अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये पूरा मामले का दी एंड जो है वो यहीं पर होगा। ये तो महज अभी शुरुआत आज हुई है। ईडी ने अपनी कार्रवाई की है, लेकिन ममता बनर्जी के बाद से सवालों की लिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में टीएमसी की ओर से ये कहा गया कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो टीएमसी के चुराए जा रहे हैं और इसका आरोप जो है वो लगाया गया, केंद्रीय एजेंसियों पर लगाया है टीएमसी ने। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्हें शरारती होम मिनिस्टर बता दिया है। और डॉक्यूमेंट चोरी के आरोप के बाद दफ्तर में मौजूद जो कुछ फाइलें वहां पर थी उन्हें उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखवा दिया गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इन फाइलों के अंदर ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी जानकारी इसमें मौजूद है जो ममता बनर्जी छिपाना चाहती हैं। जल्दबाजी में कार के भीतर इन फाइलों को, डॉक्यूमेंट्स को रखवा दिया गया। अब देखिए इसका जवाब कब मिलेगा।
इसका जवाब तभी मिलेगा जब टीएमसी या फिर ईडी की तरफ से इससे जुड़ा हुआ कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, क्योंकि इस पर सवालों के जवाब तो सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, या तो ईडी दे सकती है या फिर ममता बनर्जी टीएमसी दे सकती है कि आखिरकार उन फाइलों में ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी छिपाना चाहती है, और जल्दबाजी में उन्होंने उन सारी फाइलों को अपनी गाड़ी में, अपने काफिले की गाड़ी में रखवाकर वहां से वो रवाना हो गए। तो इस पर क्या रिएक्शन आएगा, इस पर अभी इंतजार करना होगा। लेकिन ईडी ने देखिए सेंट्रल कोलकाता में आईपीएसी के एक सीनियर अधिकारी जो हैं, यानी प्रतीक जैन, जो कि अभी मैंने बताया, उनके घर और सॉल्ट लेक के सेक्टर वी में गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस में छापेमारी की। प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनाव रणनीति टीम का एक अहम सदस्य भी बताया जाता है, यानी मजबूती के साथ प्रतीक जैन ने कई काम टीएमसी के लिए भी किए हैं, ममता बनर्जी के लिए भी किए हैं, और निश्चित तौर पर एक रणनीति टीम का एक अहम हिस्सा है वो। और उसके बाद अगर उन पर कार्रवाई की जा रही है और इसी वजह से उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स को तलाशने की कोशिश की जा रही है, और जब ममता बनर्जी कुछ ऐसी फाइलों को लेकर वहां से निकलकर चली जाती हैं और निश्चित तौर पर केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधती हैं, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधती हैं, तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस मामले के पीछे कई राज छिपे हो सकते हैं और ये मामला जो है ये बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अभी देखिए रिएक्शन जो है उसका इंतजार करना होगा कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से क्या रिएक्शन आते हैं, ममता बनर्जी टीएमसी की ओर से क्या रिएक्शन आते हैं। ये जो फाइल है, ग्रीन कलर की जो फाइल है, इसको लेकर के क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ सच्चाई रही है इसके पीछे, इस पर भी अभी इंतजार करना होगा। लेकिन लगातार इस पर हर किसी की नजरें बनी हुई हैं और आप भी कमेंट करके इस पूरी खबर पर आपका रिएक्शन क्या है जरूर बताइएगा। लेकिन